सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आज मैं जो कि है जीकेपी प्रिंटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं। अभी हमारा उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल टर्म क्या है, हमारा क्या वो प्रॉफिटेबल स्टॉक है या क्या वो प्रॉफिटेबल कंपनी है कि नहीं है, वो मैं आज आपसे पूरा डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि शुभम पे होगा और जीजीपीएल पे होगा। तो अभी मैं डायरेक्टली जीकेपी प्रिंटिंग पे बात करने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं कमेंट में बॉक्स में चलूँगा अपने, जो कि उन्होंने कमेंट में देखा। तो यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हुए थे। अगर देखा जाए तो एक ने कमेंट किया, भाई मैं भी फंस गया हूँ इन तीनों स्टॉक्स में। एक और ने कमेंट किया है, आई टू लॉस्ट इन दीज 3 स्टॉक्स। और फिर एक और ने कमेंट किया जो कि लिखा है, बोनस शेयर ले लो, सब में लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो मैं इसको पीछे भी बताऊंगा कि अगर आप बोनस स्टॉक ले भी लेते हो, अगर आपको मिल जाता है फिर भी आप लॉस में रहेंगे, तो आप क्यों लॉस में रहेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहें। उसके पीछे मैं आपको कुछ टिप भी दूंगा कि आपको क्यों इन सब स्टॉक्स में बोनस लेने के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता चला है, इस स्टॉक्स में बहुत लोग फंसे हैं, बहुत लोगों को ट्रैप किया गया है। यहाँ पे कुछ लोगों ने एडवाइस भी दिया है कि जैसा कि यहाँ पे ऑपरेटर हमारे कैसे खेलता है, ऑपरेटर कैसे हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलता है, हमें कैसे स्टॉक्स के साथ बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है। तो यहाँ पे बहुत से लोग इस स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। तो डायरेक्टली अभी मैं इसके आपको फाइनेंशियल टर्म पे लेके चलूँगा कि इसका फाइनेंशियल क्या कह रहा है। तो अगर देखेंगे तो स्टॉक का नाम है हमारा जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। तो अभी स्टॉक क्या करता है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बेसिकली वो पेपर बेस है, वो बेसिकली पेपर के लिए ये क्राफ्टिंग करता है। तो अभी मैं डायरेक्टली बात करूँगा कि स्टॉक का जो कि भाव है वो क्या है। तो अभी स्टॉक का जो भाव है वो अराउंड 143 है। तो अभी इसका मार्केट कैप क्या है, अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 210 करोड़ का है। स्टॉक का पी, जो कि पी आप ज़रूर इसको फोकस में रखिएगा, इसका जो पी है 260 के अराउंड है। अभी जस्ट मैं इसके बारे में भी बात करूंगा आप लोग से कि हमारा जो पी है ये 260 क्यों है और हमें इस पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अभी करेंट भाव देखेंगे तो 143 का है। अब बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू अगर कल को ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है तो हमें ये 15 रुपये 3 पैसे के हिसाब से कंपनी पे करेगा। तो ये हमारा होता है बुक वैल्यू। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली डिविडेंड यील्ड क्या होता है, जब कंपनी हमारा कुछ बोनस अच्छा खासा कुछ पैसा कमाता है, कंपनी अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल होता है, तो वो हमको कुछ बोनस देता है या कुछ डिविडेंड हमें देता है, लाइक 1%, 2%, 3% अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा जो कि बात है, यहाँ पे देखेंगे तो ROCE ही इसका 5.6 है। ROCE क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 20% प्लस रहता है, ये कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल माना जाता। तो यहाँ पे देखेंगे तो ROE कितना है, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब एक स्टॉक के भाव पे ये 3.5% बस ये रिटर्न कमा के दे पा रहा है स्टॉक। तो ये भी जो कि है 25% से अबव होना चाहिए अगर ये अच्छी कंपनी है। तो बेसिकली अभी हमारा दो टर्म था, ये 2 टर्म में हमारा जो कि स्टॉक है फेल हो चुका है। और जो स्टॉक का जो पी होता है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, स्टॉक का पी जो कि है 259 है। और जो कि यहाँ पे कंपनी का अगर पी देखेंगे तो यहाँ पे 13-15 है, जो कि अगर आप 13-15 पे अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी 200 गुना अपने पी पे ट्रेड कर रहा है। अभी मैं डायरेक्टली दूसरे इसके प्रो एंड कॉन्स आपको लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर इसका देखा जाए तो कंपनी अपना रिड्यूस कर रहा है, डेप्ट रिड्यूस कर रहा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो अभी यहाँ पे इसके कॉन्स क्या है, अगर कॉन्स यहाँ पे देखा जाए तो डोट की ट्रेडिंग ये हो रहा है 9.5 के अराउंड पे ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि एक एप्पल का जो भाव है वो रियल वैल्यू उसकी है 10 रुपये, तो अभी ये मिल रहा है 100 रुपये के भाव पे, तो इसको कौन ख़रीदना चाहेगा, ये एप्पल कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये जो कि है हमारा 9.5 गुना ज़्यादा पी पे ट्रेड हो रहा है, जो कि ये बहुत ही इस कंपनी के लिए बुरी बात है। तो अगर कंपनी ने देखा जाए तो पिछले 3 साल में 3.5% के हिसाब से ये कंपनी जो कि है बढ़ रहा है। तो अभी इसके देखेंगे कि हमारा पीयर्स कंपैरिजन क्या है। पीयर्स कंपैरिजन क्या होता है कि इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सेंचुरी टेक्सटाइल है, जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट इंडिया है, आंध्रा पेपर है, टीएन न्यूज़ पेपर है। तो ये हमारे जो कि पीयर्स है। अब हम कोई भी स्टॉक्स लेने से पहले उसके पीयर्स हमेशा जो कि है कंपेयर कीजिए, उसका पी रेशियो ज़रूर कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो पी रेशियो क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 41 है, इसका 10 है, 8 है, 9 है, 20 है, 12 है, 10 है। और जो कि मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री का जो पी चल रहा है वो 13 से 15 के पी पे ट्रेड हो रहा है। तो जो कि देखेंगे तो जेके पेपर भी अच्छा है, वेस्ट कोस्ट भी अच्छा है, आंध्र पेपर भी अच्छा है, और यहाँ पे CSIC पेपर भी अच्छा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे यहाँ पे जो कि मुद्दा निकल के आ रहा है, जीके प्रिंटिंग 259 के वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रहा है।
इसका मतलब इस कंपनी में बहुत ही लोग ट्रैप होके रखे हैं और इसको लोग बहुत ही ऊपर के भाव पे बाई करके रखे हुए हैं। तो ये कंपनी हर एक क्राइटेरिया में जो कि है मेरे फेल्ड हो रहा है। बस ये इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है जो कि है ये डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी कर्जे में नहीं है। तो अभी डायरेक्टली मैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 2 CR था, उसके बाद 2.5 गया, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप हो गया, उसका फिर यहाँ पे ड्रॉप हो गया और इसके बाद फिर यहाँ से हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं फिर चौथे आपको जो कि है बहुत ही यहाँ पे आपको मैं कंपेयर चीज़ें करके दिखाना चाहूँगा कि इसका ROIC इसका बढ़ नहीं रहा है, जो कि ये कंपनी के लिए बहुत ही बुरा है। तो अभी डायरेक्टली मैं इसका प्रोमोटर की बात करूंगा कि प्रोमोटर अगर हमारा 50 या 60 प्लस रहता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है उस कंपनी के लिए। अभी मैंने आपको साथ शेयर क्या किया है, इसका जो फाइनेंशियल कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो कैसा है वो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो अभी डायरेक्टली मैं चार्ट पे चलूँगा कि इसका अभी तक चार्ट क्या कह रहा है, जो कि बहुत से लोग इसमें ट्रैप होके बैठे हुए हैं। तो मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा, कभी भी कोई स्टॉक यूँ अगर मोमेंटम करता है, एक तरफ़ा ये मोमेंटम अगर करता है तो उस स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक हैं वो बेसिकली बहुत से लोगों को ट्रैप कर देते हैं, बहुत से लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं और आपका पैसा जो कि है 1 लाख का ज़ीरो हो जाता है और आपको बहुत ही दुख होता है। अगर आप उस 1 लाख का अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, TCS में, इन्फोसिस में, ब्रिटानिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, एशियन पेंट में, अगर आप 10-10 हज़ार भी 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर कल को वो 2 कंपनी या 3 कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, तो बाकी आपको ये 7 कंपनी जो कि है उस कंपनी का जो कि है आपको लॉस हुआ है वो पूरा प्रॉफिट भी जनरेट करके दे देगा और आप एक प्रॉफिट में भी रहोगे। तो अभी डायरेक्टली मैं बात करूँगा GKP प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का जो कि चार्ट क्या कह रहा है। तो अभी हमें इसमें क्या स्ट्रैटेजी जो कि अपनाना चाहिए, अगर देखेंगे तो ये हमारा एक लेवल है, ये हमारा एक मार्केट ने रेंज बनाया था जो कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाने के बाद यहीं से एक मोमेंटम अपसाइड दिखाया था। तो हमारा एक लास्ट होप है कि अगर ये 132 के अराउंड यहाँ पे इसका लोअर सर्किट खुलता है तो यहाँ पे हम अपसाइड मोमेंटम धीरे धीरे यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे हमें लोअर सर्किट खुलते हुए देखने के लिए नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिर सकता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा आपको इससे नॉलेज मिला हो। अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं अभी शुभम पे भी और GGPL में भी देने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।